सहारनपुर नामक जिले में पूनम नाम की औरत रहा करती थी, जो बहुत ही घमंडी और पैसे वाली थी। इसका एक बेटा था जिसका नाम रुपेश था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। भाई, तुमने उस रीता को देखा है? वह पता है मेरी तरफ ही देखती रहती है। अगर उसने मेरी तरफ अब देखा तो मैं उससे शादी करने की पूछ लूंगा। अरे सोनू भाई, तुम बिना शादी के ही रह जाना, पर उस रीता से शादी मत करना। गांव वालों का कहना है कि वो रात के समय चुड़ैल बन जाती है और वह जिंदा इंसान का खून पीने की तलाश में इधर उधर घूमती है। अरे प्रकाश, तू भी इन भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगा है? भाई, मॉडर्न जमाना है और तुम भी पढ़े लिखे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इन बातों पर विश्वास करते हो। जो मैंने सुना है वह सब बता दिया है, फिर आगे की तेरी मर्जी। तो ठीक है सोनू भाई, अब मैं चलता हूं और तू भी यहां से जा, क्योंकि अब शाम होने को है। अगर ज्यादा रात हुई तो वो तेरी डार्लिंग रीता यहां पर चुड़ैल बनकर आ जाएगी और हम दोनों का खून चूस लेगी। और वे दोनों इसी प्रकार बातें करते हुए अपने घर जाते हैं। और इधर रीता अपने पिता के साथ बैठी हुई थी, जो अपनी मरी हुई माँ के बारे में पूछ रही। बेटी, बहुत साल हो गए। तब तेरी माँ और मैं बाजार जा रहे थे, तभी हमारे पीछे एक ऑटो वाला आया और उसने तेरी माँ को टक्कर मार दी, जिससे तेरी माँ अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रीता ऐसी बातें इसलिए पूछ रही थी ताकि वह अपनी मरी हुई माँ का बदला ले सके। वह एक घूंघट वाली चुड़ैल थी जो रोजाना अपने गांव के चक्कर लगाती थी, लेकिन रीता के पिता ने उसे यह नहीं बताया था कि वह अपनी माँ के साथ ही मर गई थी। पर कोई बात नहीं, अब वीडियो को हम आगे लेकर चलते हैं। और इधर रुपेश अपनी माँ से जिद कर रहा था। हाँ, मैं रीता को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। हाँ हाँ, उसी से शादी करना, पर कमाना धमाना तो आपका है ही नहीं। और साहब, एक लड़की से शादी करेंगे, कोई पागल ही होगा जो तुम्हें अपनी लड़की को देगा। देखो ना माँ, पिताजी को समझा दो ना। अजी तुम चुप रहो। मेरा बेटा लाखों में एक है और इतनी संपत्ति का मालिक भी है, और हम जो ठहरे इस गांव के रईस लोग, भला हम क्यों काम करेंगे? हाँ ठीक है, भला तुम दोनों माँ बेटों के सामने कोई जीत सकता है? मैं रीता के पिता से बात करूंगा। इतना कहते ही रुपेश के पिता शादी के बारे में रीता के घर जाने लगा। राजेश जी, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। अरे सेठ जी, आप आज हमारे घर, पहले आप इस खटिया पर बैठ जाइए। नहीं नहीं राजेश, मैं खड़ा ही सही हूँ। दरअसल मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी रीता के लिए लेकर आया हूँ। इतना एहसान किया। हम लोग तो गरीब हैं कि इतने ऊंचे घराने से हमारे घर में रिश्ता आया है। हमारी बिटिया के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। तो सेठ जी, आपके लिए खाने में क्या बनाया जाए थे? अरे भाई, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, बस आप हमें अपनी बिटिया को दे दें तो अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाग साहब, राम राम जी। रिश्ते की बातें करते ही जाने लगा और ये बातें रीता चुड़ैल बनकर सुन रही थी। यह खबर रीता के पिता को मालूम था कि रीता एक चुड़ैल है, क्योंकि रीता की माँ की मौत इसी सेठ ने करवाई थी। अब वो लोग इन लोगों से बदला लेना चाहते थे। और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और रीता अपने ससुराल में आ गई। बहुत दिन हो गए मांस खाए हुए। क्या करूं? अगर इस बुढ़े ससुर का मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सा वह सोचती है, पर उसका मन नहीं माना और उसने अपना रूप बदला और ससुर के कमरे में जाने लगा। ससुर अपने थकट पर सो रहा था। उसने अपने ससुर को वहां से गायब कर दिया और खुद भी वहां से गायब हो गई। और वह किसी जंगल में ले गई और उससे वह खाने लगी। और इधर रुपेश रीता को ढूंढने लगा। माँ, तुमने रीता को कहीं देखा है? वो पता नहीं कहाँ गई है। माँ, कहीं पापा ने रीता को घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? मुझे तो डर लगने लगा है, पता नहीं रीता किस हालत में होगी।
बेटा तुम्हारे पापा भी घर में नहीं है। हाँ, तभी वहां पर रीता आई। अरे अरे, तुम कौन हो और हमारे घर में अंदर कैसे घुस आई हो? अरे जानू, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी पत्नी रीता हूँ और तुम इतनी भी चिंता मत करा करो मेरी। मैं कहीं नहीं जाती हूँ। वो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पापा का आज खून चखा जाए, बस और कुछ नहीं। अब तुम्हारी इस माँ की बारी है, वो मैं कल इनका खून पीऊंगी। इतना कहते ही वह अपने कमरे में चली गई। लेकिन इन दोनों की तो आवाज इतनी ज्यादा बंद हो गई थी कि वो लोग कुछ कह भी नहीं रहे थे। अगले दिन रूपेश और उसकी माँ एक तांत्रिक पर गए और उन्होंने अपने घर की सारी बातें बताई। अच्छा, तो वो घूंघट वाली चुड़ैल तुम्हारी बहू है। तो कोई बात नहीं, तुम कुछ कपड़ा उसका लाई हो। अगर वो होता तो वो चुड़ैल उस कपड़े के साथ साथ ही जल जाती। फिर उन्होंने तांत्रिक को एक कपड़ा दिया और उस तांत्रिक ने उस कपड़े में आग लगा दी। उसके साथ ही साथ वह चुड़ैल भी जलने लगी और उसकी मौत हो गई।